तो हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास से जैसे कि मैं पिछले वीडियो में चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, तो आज के क्लास से चैप्टर 7 ओ सादानीरा जी का लेखक हैं जगदीश चंद्र मथुर जी। तो जगदीश चंद्र मथुर जी यानी कि चैप्टर 7 का जितने भी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव निकलते सारे ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि ओ साधन या साहित्य किस विद्या के अंतर्गत। तो दोस्तों यह एक प्रकार के निबंध, याद रखना निबंध होता है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि ओ साधन निराह के लेखक है जगदीश चंद्र मथुर जी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओ साधन निराह से पाठ किस विद्या से अंतर्गत है। तो ये निबंध, याद रखना है निबंध बताए थे कि गंडक नदी की चर्चा किस से पाठ में बताया था। तो गंडक नदी ओ साधन निराई यानी कि जगदीश चंद्र मथुर जी के द्वारा बताया गया था इस चैप्टर में। सबको याद रख कर रखना है, ठीक ना। चलेगा तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र मथुर जी का जन्म, जब भी देखिए कभी भी जन्म बहुत ज़्यादा बार इससे पूछता है, मृत्यु जब कृतिया कहानी पुरस्कार सब बहुत ज़्यादा इससे पूछता है। ये सब है ये लिखे परिचय में पढ़ना। जगदीश चंद्र मथुर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जगदीश चंद्र मथुर जी के 16 जुलाई 1917 में, याद करना है 16 जुलाई 1917 में जगदीश चंद्र मथुर जी का जन्म हुआ था, ठीक ना, याद रखना है। ओ साधन निराह हिंदी साहित्य किस विद्या से अंतर्गत है? बहुत बार पूछ दिया है यार। तो यह एक प्रकार निबंध है, निबंध निबंध याद रखना है। ओ साधन निराह क्या है? प्रकार के निबंध है। रट रट जाना है, रट रट जाना है। धागड़ों का 18वीं शताब्दी में अंत में किस कार्य के लिए लिया गया था दोस्तों? तो नील की खेती के लिए, ठीक ना। एक आदिवासी था, वो आदिवासी था ना, एक पर अपने आप को क्या मानता, अपने आप को क्या नहीं मानता था? तो आदिवासी ना, तो कहानियाँ भूल रहा हूँ, तो सब कहानी उसको भूल रहा हूँ, ठीक ना। नील की खेती के लिए वहाँ बताया गया, लाया गया था, ठीक ना, करने के लिए। ओ साधन ऐसे के पाठ में निबंध वर्णित मन कैसा ताल है? तो यह गहरे और विशाल के, गहरे और विशाल में। चलिएगा सातवां नंबर हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुजन एक्सप्रेशन की माध्यम पुस्तक किसने लिखा था? तो यह जगदीश चंद्र मथुर जी ने लिखे थे। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुर जी की है? तो बातचीत नहीं है, वो साधा नहीं रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वो साधा नहीं रहा है। चलिएगा दोस्त, और 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ओ साधन से पाठ में किस महापुरुष की चर्चा हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के लिए वो साधन में पाठ में बात को बताया गया था, याद रखना है कि ओ साधन से पाठ के लेखक हैं तो मोहन राकेश जी, तो जगदीश चंद्र मथुर जी हैं, याद रखना है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा कि ओ साधनेरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो बडहरवा, मधुबन और भतीहरवा में जो स्थापित किया गया था। ओ साधनेरा से पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नहीं की बाढ़ याद आई होगी? तो दोस्तों का कैकेयी को बात को यह समझ में आया था। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर की, चंपारण में धागड़ा का कहाँ से आए थे? चंपारण में है जो धागड़ा कहाँ से आए थे दोस्तों? तो छोटा नागपुर से, याद रखना है छोटा नागपुर से। तिलकठिया प्रथा का संबंध है तो यह नील की खेती के लिए, तिलकठिया किस में है? तो नील की खेती के लिए। पड़ई नदी कहाँ तक जाती है? तो यह भीतनाथोरी में भी, भीखनाथोरी तक जाती है, याद रखना है। चलिएगा दोस्त 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या के कृति है? दोस्तों बोलते क्षण किस विद्या के अंतर्गत आती है? तो निबंध है, क्योंकि बताएं कि वो साधन एक प्रकार निबंध होता है। वो साधन किसके निमित्त बनाकर लिया गया था? तो यह गंडक नदी को जो निमित्त बनाकर वो साधन में लिया गया था, क्योंकि गंडक नदी को ही इस चैप्टर में चर्चा किया गया था।
जगदीश चंद्र मथुर जी ने कौन सी अवार्ड अवार्ड मिला था। दोस्तों जो जगदीश चंद्र मथुर जी है तो इनको कालिदास अवार्ड मिला था, कालिदास अवार्ड मिला था, याद रखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कौन सी कृति मथुर जी की है। दोस्तों जब भी कौन सी कृति है जो मथुर जी की है, तो भोर की तारा। जबकि जानवर और जानवर यार इसमें नहीं हो सकता, लेकिन भोर की तारा है मथुर जी की है। मथुर जी की सम्मान से सम्मानित किया था दोस्तों, तो यह बिहार के राजभाषा पुरस्कार से, बिहार के राजभाषा पुरस्कार से किनको, मथुर जी को सम्मानित किया गया था। और हमारा देखिएगा, गांधी जी ने चंपारण कब गए थे, तो 1917 में, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। कर्नाट वंश के राजा हर्षि की किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक से, याद रखना है। 23 नंबर कि अम्रपाली अम्बापाली ने कथन कौन सौंप था, तो अम्रवान में। चलिए कौन सी कृति मथुर जी की नहीं है दोस्तों, ये रेशमी टाई है, रेशमी टाई तो मथुर जी की नहीं है। चलिए मिलते हैं। और 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि बराज कहाँ से बना रहा था, तो यह भैंसलोटन में मिला था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।